हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉगर प्रेमा मनराल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा स्वस्थ रहिए और ठंडी चीज़ों से बचिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मॉर्निंग का 11:30 बज गया और मैं आपके सामने पेश हो चुकी हूँ। अपने काम डेली रूटीन के सारे ख़त्म करके फिनिश करके आपको मोटिवेट करने आ गई है प्रेमा मनराल। प्रेमा मोटिवेशनल मेरा चैनल का नाम है। तो आप लोग कैसे होंगे? आप लोग ठीक ही होंगे। और जहाँ देखे उत्तराखंड में भी बहुत ठंडी हो रही है। यहाँ पे अभी काफ़ी मॉर्निंग से फॉग शुरू हो जाता है, धूप निकलती नहीं है, अंदर ही रहते हैं। बस लिहाज में कभी काम करते रहते हैं। समय मिल गया तो आराम होता, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है समय। तो बहुत ठंड है इस बार लखनऊ में। तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए शुरू होती हूँ, अपना काम करती हूँ। चलिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आती है, बेल आपको टच करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत रोज़ के रोज़ पहुँचेगी। जो भी मैं वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ तो आप उन्हें एंजॉय करिएगा। ओके, शेयर भी किया करिए। अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर बनता है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होती हूँ। आपको भी जो मैं मोटिवेट करती हूँ, लिखना और काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, तो लाइक से मैं भी खुश हो जाती हूँ। चलिए अपने काम शुरू करते हैं। लाजवाब मेरी ज़िंदगी का फसाना कोई सीखे, मुझसे हर पल मुस्कुराना, पर कोई मेरी हंसी को नज़र न लगाना। बहुत दर्द सहकर सीखा है हमने मुस्कुराना। लाजवाब मेरी ज़िंदगी का फसाना कोई सीखे मुझसे हर पल मुस्कुराना। कोई मेरी हंसी पर कोई मेरी हंसी को नज़र ना लगाना। मेरी हंसी को आप लोग नज़र नहीं लगाना, बिल्कुल, मैं भी हंसती रहती हूँ। बहुत दर्द सहकर सीखा है हमने मुस्कुराना। बहुत दर्द सहकर सीखा है हमने मुस्कुराना। सादगी परम सौंदर्य है, सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है। विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। जो अपनेपन से बात करते हैं, अपनापन होता है, वो सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है। वाणी का अफसोस अनेक बार होता है, वाणी का अफसोस अनेक बार होता है, मौन का कभी नहीं होता है। जो वाणी होती है उससे, वाणी जो बोलता है, कभी गलत निकलती है, कभी कैसे निकलती है। अगर गलत निकलती है तो आदमी अफसोस करता है हमने क्या बोल दिया। मौन कभी नहीं, और मौन का कभी नहीं होता। जो मौन रहता है, बहुत कम बोलता है, वो भी सही है, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो कभी कभी मौन भी रहना चाहिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल के रहिए। और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल के रहिए। वो कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं और कोई ना कोई चीज़ में आपको फंसा सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं देती है। कुदरत चिड़िया को खाना तो देती है पर घोंसले में नहीं देती है। खुद दाना चुनती है और अपना दाने का इंतजाम चिड़िया खुद करती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं देती है। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वो कभी संतानहीन नहीं होता। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वो कभी संतानहीन नहीं होता है। माता के चरण स्पर्श करता है वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करता है वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। और जो बहन के चरण स्पर्श करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता है।
ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, गुरु के, भाई बहनों के, वो उनके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और वो उन चीज़ों से वंचित नहीं रहते हैं जो चीज़ उनको मिलना चाहिए। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वो कभी संतानहीन नहीं होता है। जो माता के चरण स्पर्श करता है वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करता है वो कभी शक्तिहीन नहीं होता है। जो बहन के चरण स्पर्श करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता है। जो गुरु के चरण स्पर्श करता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता है। जो गुरु के चरण स्पर्श करते हैं तो वो बुद्धिहीन कभी नहीं हो सकते हैं, उनको काफ़ी बुद्धि होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करिएगा। जो भी देख रहा है हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। हम भी करेंगे, हम सबसे कहते हैं आप भी करिए, हम भी करेंगे, हम भी करते हैं। परखो तो कोई अपना नहीं समझो, परखो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलने पर सब कुछ बता दो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलने पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। गम को भुला दो, कम बोलने पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सबको सिखा दो। खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। जो आजकल तो आजकल दुनिया संसार में है तो खुद भी ना जियो, किसी को भी ना जीने दो। जो कई लोग ऐसे होते हैं खुद भी चैन से नहीं रहते हैं, खुद भी उसमें परेशान रहते हैं। जब वो दूसरे को परेशान करते हैं तो वो खुद भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो उनमें बातें बनाते रहते हैं ऐसा ऐसा, तो उसका भी टेंशन, दिमाग टेंशन में आता है और वो दूसरे को भी टेंशन देता है। तो उनका जो इस तरीके से व्यक्ति होते हैं जो खुद भी अपना सुकून से नहीं रहते हैं, दूसरे को भी नहीं रहने देते हैं, खुद भी नहीं जीते हैं अच्छे से, दूसरे को भी नहीं जीने देते हैं। तो यही फंडा है, जियो और जीना सिखा दो। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। अच्छी अच्छी बातें करो, सबको अच्छा मोटिवेट करो और अच्छी बातें करो, प्यार से बोलो। और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, उसकी बातें, उसकी बुराई, उसका हर कोई आदमी आज का 90% लोग ऐसे हैं कि वो हर किसी की बुराई करते हैं। मुंह के आगे तो अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे। आप उनसे बातें करेंगे, जाने के बाद आप बुराई सुराजी, वो तो ऐसा करती है, वो तो ऐसा करता है, ऐसा होता है। हर कोई 90% लोग बुराई करते हैं और बस बुराई ही करते हैं। 10% लोग होते हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, किसी का अपना बुराई नहीं देखना पसंद करते हैं, ना करते हैं, और अपने काम पर लगे रहते हैं। और बहुत से लोगों को होती है आदत, कभी कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सबकी जानकारी उनको चाहिए होती। ये सारे काम करने का उनको मज़ा आता है, वो अपना टाइम पास करते हैं। उनके पास काम नहीं रहता है तो वो लोग इसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं। ओके, तो ये सही है, सत्य ही बोल रही हूँ मैं। कई लोग ऐसे ही होते हैं, उनके पास काम नहीं रहता, ताका झांकी करते हैं, उसने क्या करा है, इसने क्या करा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसको करना नहीं चाहिए। और बातें बनाना ये तो अच्छी नहीं है, अच्छा भी होगा तो उसको बुरा ही बताती है दुनिया। चाहे वो कितना ही अच्छा हो, अच्छे को भी बुरा बताएगी, बुरे को भी अच्छा बताएगी। इसलिए किसी की सुननी नहीं चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने आप कहती है दुनिया, कहने दो। एक कहते कहते वो खुद ही चुप हो जाती है। दूसरों की चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करना है। दूसरों की चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करना है। किसी की भी व्यर्थ बातें सुनकर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। और ये सत्य है, किसी की भी बातें नहीं सुनना चाहिए, अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना जो काम है उसको करते रहना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करना है। किसी की भी व्यर्थ बातें सुनकर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, किसी की फालतू बातों में नहीं आना चाहिए। उठो और शुक्रिया करो उस परमात्मा को। उठो और शुक्रिया करो उस परमात्मा को
जिसने आपको एक और सुबह दे दी है, और जिसने आपको एक और सुबह दे दी उसको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी आप ईश्वर को याद करते हैं, चाहे कोई भी ईश्वर मानते हैं, तो उसको सुबह उठते ही धन्यवाद देना चाहिए कि मैं एक सुबह आपके कारण, आपकी वजह से मैं एक सुबह और देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो हमेशा धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का, जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। सुख जो है व्यक्ति जब सुख आता है व्यक्ति को अहंकार भी हो जाता है, भगवान उसकी परीक्षा लेता है। जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य, जिस पे दुख आता है वो धैर्य से काम लेता है, परमात्मा उसका हमेशा साथ में रहता है। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। इन दोनों परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाता है, भगवान की जो भी ये परीक्षा होती है, तो वही सफल जीवन को प्राप्त करता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन कहलाता है। तो देखिए, मैंने आपको सत्संग की तरह भी सुना दिया। कैसा लगा आपको? अब मुझे सत्संग भी लगता है स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, आपको मोटिवेट करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा मोटिवेशनल वीडियो गाइस? ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में और रिलेशन में शेयर ज़रूर किया करिएगा, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो और अच्छी अच्छी बातें जो मैं लिखती हूँ आपको शेयर करती हूँ। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू लोग विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आती है, बेल पे ऑल पे आप टच करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास रोज़ के रोज़ तुरंत पहुंचेगी, जिससे कि आप इंजॉय करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोटिवेशनल वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू। घर में सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठंडियों से बच के रहिए।